मैं लगी स्टूडेंट्स में इसलिए आया हूँ। बच्चों, इस बात की डिमांड उठानी है कि भाई जो नीट में चीटिंग हुई है, जो पेपर सोल्वर गैंग पकड़े गए हैं, उसके हिसाब से उनको सज़ा दी जाए। और उनकी वजह से जिन बच्चों को नुकसान हुआ है उनके लिए या तो कोई उन्हें सीट दी जाए मेडिकल में, या फिर उनके लिए दोबारा एग्ज़ाम का प्रयास किया जाए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? इसके अलावा जो भी सीबीएसई के प्राइवेट बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ बच्चों को। सो प्लीज़ आप बोलिए सुमित, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इसके बाद प्रतीक्षा, खुशी त्यागी बोलना चाहती है। यस। हाय सर। सर। हाय खुशी। सर नीट हेलो। का हाय सर, नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं हो सकता, रीनीट नहीं हो सकता? हाँ खुशी, आपसे बात करेंगे अभी। सुमित पहले आपसे आगे हैं, तो सुमित पहले बोलेंगे, फिर आप बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर, मैं जेई का स्टूडेंट हूँ, तो जेई में नहीं होगा ये? सुमित, आप कहाँ से बोल रहे हो बेटा? हरियाणा। हरियाणा से। आपने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, जेई? सर, जेई का दिया है, तो जेई का स्कैम है सर। जेई का स्कैम बहुत बड़ा मैं हुआ उस है, लेकिन इसको अभी देखो, फिर स्कैम दब गया एकदम से, क्योंकि एनडीए ने मना कर दिया कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे दोबारा। आज ही मैंने वीडियो बनाई थी और मुझे भी बहुत सारी थ्रेट कॉल आई है कि आप ये वीडियो बनाना बंद कर दो, ये सब चीज़ें। तो मैं तो फिर भी सच कहूँ तो जान की बाजी लगा कर वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें जो गड़बड़ हुई है उसको ठीक किया जाए। यस सर। खुशी, आप बोलिए, आप कहाँ से? ओके बेटा। खुशी, आप कहाँ से हो बच्चे? सर आई एम फ्रॉम यमुनानगर, हरियाणा। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर रीनीट नहीं होगा? बेटा, रीनीट की डिमांड हम कर रहे हैं, बट सारे बच्चे इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार ही हमने इतना स्ट्रेस झेल लिया है और हम दोबारा नहीं चाहते कि नीट हो। हालांकि ये बात सबको पता चल गई है कि नीट में बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ हुई है, पर मुझे ऐसा लगता यस है सर। कि शायद हो सकता, जैसे कि आवाज़ उठेंगी। अभी जब मैंने पेपर कैंसिलेशन के लिए आवाज़ उठाई थी तब मैं अकेला था, और मुझे यस सर। यस सर। खुद पता नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन बनेगा। तो हो सकता है लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएं और नीट दोबारा हो जाए, या कुछ बच्चों को जिनके जिनके जो पास हुए हैं इसके थ्रू उनके मार्कशीट कैंसिल कर दी जाए, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। सर बट वो फेज़ 2 वगैरह तो उन्होंने निकाल दिया एनटीए ने। हाँ, इसलिए फेज़ 2 निकाल दिया, उन्होंने मना भी कर दिया है कि हम दोबारा नहीं लेंगे। असल में एनटीए ने कहा है कि पेपर शुरू होने के बाद अगर पेपर लीक भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उनका ही कहना है। एनटीए कह रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो तब हुआ है जब पेपर शुरू हो गया था। ओके सर। तो खुशी, आप कौन सी क्लास में होगी? सर मैंने नीट एग्ज़ाम दिया अभी। अच्छा, आपने नीट एग्ज़ाम दिया है, 12th आपने इसी साल किया है ना? यस सर। सर तभी तो आपको बोल रही हूँ मैं कि हाँ। रीनीट नहीं होगा। कौन से गांव से हो आप? सर नो, गाँव नहीं, आई एम फ्रॉम यमुनानगर। नहीं, यमुनानगर से तो नहीं होगी, कोई गांव होगा आपका, आपके पापा रहते होंगे वहाँ पर आपको शायद इस बारे में नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं। ओके यस खुशी, सर। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। अब हम बात करेंगे, एक बच्चा और भी है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो बच्चा है हमारा RTGL। RTGL आपको हेलो रिक्वेस्ट। सर। हेलो बेटा। यार रात जो है, आप यकीन नहीं करोगे, 9:30 बजे ANI, जो कि सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने एक ट्वीट किया था कि रिज़ल्ट आएगा आज, मतलब 12 बजे तक आ जाएगा। तो हम भाई बैठ गए। ये भाई बस क्या बताऊँ, अब मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, आपको पता ही है ना? तो देखो खुशी, जब आप छोटी थी और आपको भूख लगती थी तो आप रोती थी, है ना? उसके बाद मम्मी आपको दूध देती होंगी या खाना देती होंगी। लेकिन जब बच्चे रोएंगे, अभी हम थोड़े से लोग काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जब बहुत लेवल पर आवाज़ उठेगी, ट्विटर पर हम ट्रेंड करेंगे, तब सरकार आवाज़ सुनेगी हमारी। क्योंकि मीडिया, देखो, मीडिया इस बात को तभी उठाएगा जब उसको लगेगा कि बहुत सारे लोग इस बात को कर रहे हैं। हेलो सर। हेलो सुमित। सर, मेरा एक सजेशन है। बताइए। हेलो सर, आप ना वो जर्नलिस्ट से मतलब कि कांटेक्ट कर लो। वो देखो मेरे मतलब साथ कि प्रॉब्लम उठा ये है, देंगे बात को। मेरा जो ट्विटर हैंडल है ना, उसके ऊपर अभी ब्लू टिक नहीं मिला मुझे।
तो ब्लू टिक ना मिलने से जो ये रिपोर्टर होते हैं बड़े बड़े, ये ब्लू टिक वाले प्रोफाइल को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इनकी हैबिट होती है, ये है प्रॉब्लम। तो आप लोग अगर ज़्यादा फॉलो करोगे, ज़्यादा मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करोगे तो ब्लू टिक आएगा, तब मैं तो फोड़ दूंगा फिर तो। लेकिन अभी प्रॉब्लम है भाई। ओके अभी सर। आप देखो, जब पेपर कैंसिल नहीं हुए थे सीबीएसई के, तब मेरे फॉलोवर बच्चे कर रहे थे, और जैसे ही पेपर कैंसिल हुए बहुत सारे बच्चे छोड़कर चले गए। ये दिक्कत आती है, जिसका काम निकल जाता है वो छोड़ के चला जाता है। प्रॉब्लम ये है, नॉट ओनली ट्विटर बल्कि यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे बच्चों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था। तो ये बच्चों की, चलो बच्चे हैं छोटे, मैं उनसे क्या कहूँगा, लेकिन अगर वो सब्सक्राइब करे रखते तो मैं उन्हीं के काम आता। यस सर। इससे एक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, अगर कोई यूट्यूबर बड़ा होता है तो उसकी बात जल्दी सुनी जाती है। सर आप एक काम करो हम्म। सर, वो यूट्यूब पे ना एक चैनल खोल लो जिस पे ना मतलब कि वो स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट हो जाए आपसे। बेटा ये जो एग्ज़ाम जानकारी चैनल है, ये कोई पढ़ाई का चैनल तो है नहीं। ये तो हमने इसीलिए बनाया है कि बच्चों के जो इश्यूज़ हैं उनको हम उठाएं। लेकिन बच्चे, दिक्कत क्या है कि जैसे आप तभी 12th में हो और आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो आप छोड़ के जाते हो, आप सोचते हो मेरा हो गया, मैं क्या करूँ। ये है दिक्कत। RTGL आपका नंबर है भाई, बोलो, और इसको शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, बना लो आपके टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो इसको शेयर कर दो। ये हमारा एक स्पेस चल रहा है, आदि है अभी। सलीम भाई भी आ गए हैं, सलाम वालेकुम। प्रत्युष है, पुष्पेंद्र, स्पेस का शेड्यूल आपने आपकी बात आपकी बात है ना, अगर बच्चों को पहले से बताओ तो बच्चे आ जाएंगे, है ना। और आएगा, और कभी कभी लेटर भी आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। टाइम पे काउंसलिंग होती थी कि नहीं जाना पड़ता था कॉलेज में, अब सब ऑनलाइन होता है। आपको कंप्यूटर के सामने आप बैठ जाओगे घर पे अपने, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे आपकी रैंक के हिसाब से कौन कौन सा कॉलेज है, कौन कौन सी ब्रांच है। तो आपको उनमें से 3 ऑप्शन चूज करने होते हैं प्रेफरेंस की बेस पर, और बस फिर आपका फीस होती है, एडमिशन हो जाता है, 5000 के आसपास जमा होते हैं, ड्राफ्ट लिया जाता है। ये फीस जरूरत रहती है, बार बार वक्त बदल जाएगा, और इसके लिए कुछ लोग सर कुछ लोग काउंसलिंग के लिए रुपया मांग रहे हैं कि हम कर अगर रुपये मांग रहे हैं तो सब समझ लो फर्जी है। जेई की काउंसलिंग के लिए पैसे मांग रहे हैं। यस सर, जेई मेन की। पैसा, फोन है आपके पास? नो सर, वो यूट्यूब पे थे सर, रैंकर से जेई। उनका वो ऐसे कह रहे हैं कि वो हमारा वो ज्वाइन कर लो लिंक से, फिर तुम्हारी रात की काउंसलिंग हो जाएगी। किस नाम से है? रैंक चैनल का नाम बताओ बेटा। रैंकर्स जेई। बेटा ये सब फर्जी है, अगर इस तरह से कोई पैसे मांग रहा है तो गलत है बिल्कुल। पैसे कभी मत देना किसी को भी। काउंसलिंग एकदम सरकारी पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास वो लिंक हो तो आप मुझे ट्विटर पे शेयर कर दें, लिख के सर मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो मैं उसको जो है देखूंगा मामला क्या है वो। और अगर कोई भी चैनल पैसे मांग रहा है तो बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल गलत है, और आप देना मत किसी को पैसे, ठीक है। बच्चे होती हैं ये बहुत ज़्यादा अनश्योर होती हैं। जैसे आपने कभी सोचा था कि आपके पेपर बिना के नंबर भी अच्छे आ जाएंगे? सोचा था आपने कभी बचपन में या 10वीं 11वीं सोचा था आपने सर? नहीं सर। दुनिया का, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो हवा होता है, जो डर होता है, वो होता है 12वीं के बोर्ड, और वही हुए नहीं। यस सर। चलो 10th के तो बोर्ड अच्छा बच्चा आराम से कर लेता है, लेकिन आपने कभी सोचा था सपने में भी, या कल जब तुम बड़ी हो जाओगी और अपने बच्चों को बताओगी कि देखो हमारे टाइम पे ना बोर्ड ही नहीं हुआ था। अच्छा मम्मी, बोर्ड नहीं हुआ था? अरे फिर भी मेरे 90% आए थे, एक अनुराग सर थे यार, उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी हमारे लिए। तो ऐसे ही ये नीट का मामला है, अगर हम सब मिलकर इसकी आवाज़ उठाएंगे तो ये हो सकता है। अदरवाइज़ सरकार को क्या पड़ी है, देखो
एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में सरकार को बहुत लोड पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा स्टाफ लगता है। तो अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, तो मैंने वही बच्चे वाली बात बताई थी कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध क्यों पिलाएगी उसको, सिंपल सी बात। हाँ, नहीं मिलता है कई जगह बेटा, परसेंटेज बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकती हो। जैसे आपसे कोई पूछेगा, मान लो 5 साल बाद आपसे कोई पूछेगा बेटा आपकी परसेंटेज कितनी है, या आप कहीं शादी में गई 2 साल बाद, तो वहाँ कोई अंकल बोले बेटा आप क्या कर रही हो? सर अंकल MBBS कर रही हूँ। 12th में कितने आए थे? 90% आए थे। तो आपका इंप्रेशन तो पड़ेगा ना, उनको क्या पता कि पेपर ही नहीं हुए। और बच्चे देखो, बच्चे कैसे हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, बच्चे बिना एग्ज़ाम के पास हुए, परसेंटेज भी अच्छी आई, उसके बाद भी बच्चे CBSE को गाली दे रहे थे कि हमारे तो नंबर कम आए, अगर हम पेपर देते तो अच्छे आते। और फिर जब उन बच्चों को ऑप्शन दिया गया कि पेपर दे लो, तो वो पेपर ही नहीं देने गए वहाँ पर। आपको पता है बहुत सारे बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया इम्प्रूवमेंट का। भाई बहुत बुरे हालत है। यस बच्चों, एनीबडी एल्स? कोई हाँ हाँ सलीम बोलो, धीरे से बोलो, धीरे 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 आराम से। हाँ हाँ, अगली बार रहेगा बच्चे। देखो ऐसे बता सकते हैं कि CBSE ने लास्ट ईयर तो CBSE नूब थी, मतलब उसको पता नहीं था ऐसे से होगा, और बहुत सारे जो लॉयर्स थे उन्होंने फेमस होने के लिए CBSE के खिलाफ PL करनी शुरू कर दी। उसके जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए 12th के, उसके बाद उन्हें लगा कि PL करने से हम फेमस हो जाएंगे, और कुछ लोग हुए भी। उसके बाद क्या हुआ, CBSE को गुस्सा आ गया। अब CBSE ने एक प्लान बनाया फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का, जो आज तक नहीं हुआ था कभी। और CBSE ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एग्ज़ाम लेंगे, कहा ना। और CBSE ने ये भी कहा कि अगर, जब उनसे पूछा गया कि अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या करोगे आप, तो उन्होंने कहा लॉकडाउन अगर लग गया ना तो हम ऑनलाइन पेपर लेंगे, और जो पेपर ऑनलाइन होगा फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, उसकी वैल्यू कम कर देंगे हम। यस या और नो, पता है ना आपको बात ये? तो भाई जब वो इतनी बड़ी प्रिपरेशन करके बैठी है कि पेपर लेंगे, तो आप बताओ जब वो पेपर लेंगे तो वाई दे विल रिमूव द क्राइटेरिया ऑफ 75%? हाँ हाँ। हम्म हम्म। बच्चों के डेट से गुस्सा नहीं होते वो, बच्चों से सब प्यार करते हैं, बच्चों से सरकार भी प्यार करती है और बच्चों से जजेस भी प्यार करते हैं। ये जो बीच के लोग होते हैं ना, बहुत सारी NGO हैं, एक्टिविस्ट हैं बहुत सारे, जिनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता, वो बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। अच्छा यार कोर्ट जो होता है ना भाई, कोर्ट जो है वो काम करता है प्रूफ्स के ऊपर, हियरिंग्स के ऊपर। कोर्ट कभी इमोशनल होकर काम नहीं करता। तो जैसे मान लो हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, अब सरकार में है BJP इस टाइम सेंटर में, और अगर हम उस आंदोलन के अंदर कांग्रेस को ले आएँ या किसी और पार्टी को ले आएँ, तो पार्टी क्या करेगी, वो बजाय हमारी हेल्प करने के BJP को गाली देना शुरू कर देगी। उनके देखा देखी बच्चे भी कर देंगे, तो इससे BJP चिढ़ जाएगी, और बस फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा। भाई मान लो मुझे सलीम से कुछ मांगना है, भाई सलीम भाई अपना मोबाइल दे दो, तो मैं सलीम को रिक्वेस्ट करूँगा, सलीम भाई सलाम वालेकुम, तो सलीम को अच्छा लगेगा, वालेकुम सलाम भाईजान। सलीम भाईजान एक हेल्प चाहिए आपकी, क्या भाई? एक मोबाइल दे दो अपना एक दिन के लिए, तो आप दे दोगे शायद। लेकिन अगर मैं आपको गाली दे के बोलूँ, सलीम हाय हाय अपना मोबाइल मुझे दो, अपना मोबाइल मुझे दो, मुर्दाबाद, तो आप दे दोगे मुझे? बताओ। बस गुस्सा आएगा, यही फंडा है। तो कभी भी अपनी आंदोलन में, अपनी बात में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बच्चे इस बात को नहीं समझते। कुछ एक्टिविस्ट जो दूसरी पार्टियों के लोग होते हैं, वो बच्चों को भड़काकर सरकार के खिलाफ कर देते हैं, और इससे एग्ज़ाम हमारी जो डिमांड होती है पूरी नहीं होती। अच्छा, इसमें एक मामला और भी है। सरकार ये सोचती है कि अगर हमने बात मान ली तो इसका श्रेय जाएगा, इसका जो वो मिलेगा, इसका फ़ायदा जो मिलेगा दूसरी पार्टी को मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने डिमांड उठाई थी, और बच्चों को लगेगा इस पार्टी के कहने से काम हुआ, तो सरकार इसलिए भी हमारी डिमांड फिर नहीं सुनेगी। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ सरकार, यार एक बात बताओ भाई, कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ सलीम भाई कि कोई देश का PM लाइव आया हो और उसने एग्ज़ाम कैंसिलेशन की घोषणा करी हो? सोचो तुम, ये बहुत बड़ी बात है यार।
एग्जैक्टली वही मैं समझाता हूँ बच्चों को। बच्चे कहते हैं सर आप तो भक्त हो, आप मोदी। भाई मैं भक्त नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैं तो एक टीचर हूँ, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं आपको सही बात बताता हूँ। तो चूंकि मैं स्कूल में हेड बॉय रहा, स्टूडेंट लीडर रहा, मुझे पता है किस तरह काम होते हैं। हम किसी पार्टी से अगर कोई डिमांड कर रहे हैं, भाई ये तो सच्चाई है कि बीजेपी पावर में है, तो अगर बीजेपी से कुछ मांगना है तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना बच्चों। या गाली देंगे? गाली थोड़ा ही देंगे। बेटा ये मोदी जी केवल इसी बात पे थोड़ा ही ध्यान देंगे कि नीट का एग्ज़ाम होना है। मोदी जी को कितने काम होंगे आप सोचो। हम अपनी 24 घंटे में कितने से काम करते हैं। मोदी जी भी एक इंसान है, 3 घंटे 2 घंटे सोते हैं। लेकिन आजकल इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, तालिबान है, और हमारे देश की इकोनॉमी बहुत पीछे जा, मतलब उसको ऊपर करना है लॉकडाउन के बाद। तो एजुकेशन के लिए मिनिस्टर अलग हैं, एजुकेशन के ऑफिसर अलग हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हर डिपार्टमेंट में जो काम नहीं करते हैं। कुछ लोग, सभी नहीं होते। तो उसकी वजह से अब देखो, रात नीट उसका जेई का रिजल्ट ही नहीं घोषित हो रहा है, उसकी एनटी की वेबसाइट खाली पड़ी, कोई काम ही नहीं कर रहा है उसके ऊपर। सोचो, एक छोटा बच्चा भी अपनी वेबसाइट बना के उसको मेंटेन रखता है आजकल, और इतने सारे लोग, इतनी बड़ी बड़ी सैलरी वाले लोग एक वेबसाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ हाँ, बताइए। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट सरकार के अंडर में नहीं है। मैं बताता हूँ हमारे देश में क्या है। एक तो है सरकार, कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब सरकार, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो जो कोर्ट होता है, इसका काम ये होता है कि सरकार अगर कोई संविधान के खिलाफ काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगी, तो कोर्ट उसको रोक सकता है। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ कर रही है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर हाँ, पीआईएल करो, लेकिन आपको पहले, हाँ बताओ। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सरकार होती, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ अभी फैसले दिए बड़े बड़े। तो मैं भी ये बात सोचता था पहले, जो आप सोच रहे हो। जब मैं 12वीं में था, उसके 1-2 साल तक भी मेरे दिमाग में यही बात थी कि सरकार के अंडर में होता होगा, लेकिन नहीं होता। इलेक्शन कमीशन और जितने भी हमारे कोर्ट हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल। कहाँ के? लीनियंट? देखो, लीनियंट की बात नहीं होती, वो दे आर केयरलेस, दे आर केयरलेस। अगर मोदी जी उस दिन लाइव ना आते ना भाई, हमारे एग्ज़ाम कैंसिल ना होते। सच कह रहा हूँ मैं। आपको पता है मैंने मोदी जी को कितने लेटर लिखे हैं? आपको अंदाज़ा नहीं है। मैंने मोदी जी को 12 लेटर लिखे हैं। और जब आप देश के प्रधानमंत्री को बार बार लेटर लिखते हो, तो आप फंस भी सकते हो उसमें, पता है आपको। बहुत खतरा था मुझे। मैंने जब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रहे थे, मैंने इतने लेटर लिखे, आप सोच नहीं सकते। और एग्ज़ाम कैंसिलेशन का फैसला कोर्ट ने नहीं किया, मोदी जी ने किया है। कोर्ट की तो सुनवा, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अभी बच्चे ही वो नहीं है। आज मैंने वो किया था, एक पोल किया था कि क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा या नहीं। तो करीब 50% बच्चे कह रहे थे यस होना चाहिए, 50% कह रहे थे नहीं होना चाहिए। अब बताओ क्या करें। आधे बच्चे नहीं चाहते कि एग्ज़ाम दोबारा हो। हेलो प्रत्युष, आप कुछ कहना चाह रहे हो शायद। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? अच्छा, इटावा से, बताइए। ठीक है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये सवाल सब बच्चों को सुनना चाहिए। आपकी जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा सवाल है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप एक खिलाड़ी हो, ठीक है, आप एक प्लेयर हो, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ हाई जंप प्रैक्टिस। मतलब आप हाई जंप के खिलाड़ी हो। तो मैं आपको मिला, आप प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने कहा प्रत्युष क्या कर रहे हो? कि सर मैं हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे ओलंपिक में जाना है। तो मैंने पूछा कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो? कि सर मैं 5 फीट कूदने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा 1 फीट कूद के दिखाना। कि नहीं सर, 1 फीट कूदना नहीं आता मुझे, मैं तो बस 5 फीट कूद सकता हूँ, 5 फीट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। और मैंने कहा चल 5 फीट कूद के दिखा दे। कि नहीं, अभी मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हुई। मैंने कहा 1 फीट कूद के दिखा दे। कि सर वो तो मुझे आता ही नहीं, वो तो मेरा काम ही नहीं है, उसके लिए मैं अलग से प्रिपरेशन करूँगा।
तो जो 1 फीट वाली जंप है वो तो है एनसीईआरटी बोर्ड, और जो 5 फीट वाली जंप है वो है जेई। अब एक बात सोचो, अगर कोई बच्चा या लड़की लड़का जो भी हो, अगर वो 5 फीट कूद सकता है तो क्या वो 1 फीट नहीं कूदेगा भाई? तो आप कह रहे हो कि आप इंक्लाइंड हो जेई में, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप जेई कर रहे हो और आपने खुद कहा कि मैं बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, तो आपकी जो बोर्ड प्रिपरेशन है वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस तो वो छोटा है। अब होता क्या है, असली बात सुनो। आपने बोल दिया ठीक है सर, असल में हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम लोग मतलब बच्चे, वो कोचिंग जब करते हैं तो वो कोचिंग के क्वेश्चन सोल्व करते 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 अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को भूल जाते हैं। प्रिपरेशन मतलब वो न्यूमेरिकल तो सोल्व करने लगते हैं, और एमसीक्यू सोल्व करना आसान होता है, उसमें डेटा होता है, 4 ऑप्शन भी होते हैं। लेकिन बोर्ड में फर्स्ट टर्म तो चलो एमसीक्यू है इस बार, पर सेकंड टर्म तो वही आएगा डिस्क्रिप्टिव। तो बोर्ड में क्या होता है, बच्चे, मैंने ऐसे बच्चे देखे जो एनसीईआरटी के सवाल तो कर नहीं पाते और कहते हैं हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और स्कूल के यूटी में फेल होते हैं वो। या तो स्कूल की यूटी देते ही नहीं है, बचते हैं उससे, या फिर अगर देते हैं तो फेल हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं। और जब उनसे पेरेंट पूछते हैं तो कहते हैं हम तो बोर्ड उसकी तैयारी कर रहे हैं, जेई की, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये खुद को धोखा देने जैसा है। सीधा फंडा है, अगर आप जेई की तैयारी अच्छी तरह कर रहे हो तो समझ लो आप फिर बोर्ड भी अच्छी तरह कर लोगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? इस पे ध्यान देना भाई, बुरा मत मानना इस बात का। हाँ सलीम। देखो, इसका मतलब ये है कि जो, मान लो सीबीएसई या कोई भी सरकारी बॉडी होती हैं, ये किसी सिस्टम के तहत काम करती हैं। मान लो इन्होंने एक पेपर लिया नीट का या बोर्ड का, तो उन्होंने पेपर लिया, रूल्स के हिसाब से ले लिया। अब उसके बाद मान लो 16 लाख बच्चे हैं नीट में, 16 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों को दिक्कत है, 15 लाख बच्चे खुश हैं। तो वो जो है, चूँकि एक रूल के हिसाब से नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, सो दे विल नॉट हियर द वॉइस ऑफ द अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स, क्योंकि वो तो अपना काम कर चुके हैं। दूसरी बात, पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक में एक बार एग्ज़ाम लेना ही बहुत मुश्किल काम है, दोबारा लेना तो बस समझ लो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। तो भाई ये तो ये है कि अगर बहुत सारे बच्चे सामने आए और ये जेन्युइन लगे कोर्ट को भी कि हाँ सही हो रहा है, तो तब जाकर ये एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है। स्ट्रिक्ट मतलब इन द सेंस क्या? हाँ, थोड़े से सिंसियर तो होते हैं, लेकिन जैसे केरला है, केरला में जो लिटरेसी रेट है काफ़ी अच्छा है, बट ओवरऑल जो होता है सारा मामला, मुझे तो पूरे देश का एक जैसा ही लगता है। मतलब वो स्ट्रिक्ट आपको लगते होंगे, बट ऐसा है नहीं है। एजुकेशन का मामला ले दे के सब एक जैसा ही है। अब देखो, जैसे मान लो हम कहते हैं कि केरला बहुत ज़्यादा लिटरेट है, लेकिन केरला डेवलपिंग नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, ना वहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना वहाँ कोई आईटी है, कुछ भी नहीं है। आईटी कहाँ है? बेंगलोर में है, और नोएडा में, और गुड़गांव में है। तो एग्जैक्ट पढ़ाई का जो लिंक होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है कि आप तरक्की करोगे ही। अवार्ड मिलना एक अलग, अवार्ड कभी, मैं आपको बताऊं, 90% अवार्ड जिनको मिलता है वो उस लायक होते ही नहीं है। अवार्ड जुगाड़ से मिलते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में ही शायद ऐसा है। जो असली टीचर होते हैं, असली टीचरों को तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ हैं, लोगों को पता ही नहीं होता उनके बारे में, जो काम करते हैं। हाँ बेटा। यार मैं लॉ की एडमिशन लेना चाहता था, बट मेरे पिताजी ने मुझे मना कर दिया कि आप चूँकि एक फ़िज़िक्स के पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप पीएचडी कर लो, लेकिन आप लॉ मत करो। तो मैं सोच रहा हूँ कि बजाय मैं लॉ करने की, फिर मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि मेरे कभी आर्ट साइड से या लॉ से मेरा कनेक्शन रहा नहीं। मैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ कुछ लोग आएंगे धीरे धीरे। जैसे मान लो आज जो आज सीबीएसई का बच्चा है, वो कल उसमें से बहुत सारे लोग लॉयर बनेंगे, है ना, फ्यूचर में 3-4 साल में। तो अगर हमारा ये मैं साथ, मुझे तो काम करना है बच्चों के लिए, हमेशा मैंने सोच लिया है, मुझे पढ़ाना भी और बच्चों के साथ भी देना है। तो हो सकता है इन्हीं में से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते चले जाएं फ्यूचर में। तो अगर मैं ब्लो करूँगा तो मेरा जो ब्रेन है ना वो हो जाएगा डाइवर्ट, बिकॉज मेरा पूरा फोकस फिजिक्स पे ही ज़्यादा है, और ये मेरा इंटरेस्ट है बच्चों की हेल्प करना। और मैं कोई इसको, ना तो मुझे इससे कोई पैसे मिलते हैं ना कुछ होता है, बस मुझे अच्छा लगता है बच्चों की हेल्प करने के बाद। क्योंकि मैं कोरोना था मुझे, और मैं 14 दिन हॉस्पिटल में रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस साल बहुत हज़ारों बच्चों की जान बचाई है। चाहे बच्चे फॉलो करें या ना करें वो कोई बात नहीं। वेलकम वेलकम। एनीबडी एल्स?
हाँ, ये होता है, ये होता है, ये दिक्कत है, ये आप सही कह रहे हो, लेकिन इसका एक सोल्यूशन सिंपल सा है कि अगर कोई आपकी बात। क्या बोल रहे हो? आप कहाँ रहते हो सलीम? गोंडा में रहता, हाँ हाँ, गोंडा पता है मुझे, फेमस जगह है। देखो इसका रीज़न क्या है, मान लो जो टीचर है उसकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, प्रॉब्लम्स हैं घर की, तो हो सकता है जब आप बात कर रहे हो तो उसका मूड अच्छा ना हो, और टीचर्स सब अपनी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। ऐसे टीचर बहुत कम होते हैं जो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब जैसे इस टाइम 1 बज रहा है ना? अब 1 बजे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सोचो। बेटा स्पोर्ट्स पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो है नई वाली पॉलिसी, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एंड यू ऑल शुड थैंक यू मोदी जी। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप लोग तो 12th कर गए, लेकिन अब जो नई जनरेशन आएगी ना, और आपके छोटे भाई बहन आएंगे, इवन आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप ग्रेजुएशन करोगे, तो इसमें स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अभी बहुत बड़ा बजट स्पोर्ट्स के लिए लाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि ओलंपिक में जो लोग खिलाड़ी मेडल ला रहे थे, उनको देश का प्रधानमंत्री खुद फ़ोन कर रहा था। अब तक ऐसा नहीं हुआ था हमारे देश में, जबकि मोदी जी का कोई बैकग्राउंड है नहीं खेल वेल का, लेकिन फिर भी उन्होंने फ़ोन किया। तो ऐसा नहीं कि उनकी हर बात अच्छी है, बट हाँ, स्पोर्ट्स की आप चिंता मत करो। स्पोर्ट्स को अब देखो, एक खिलाड़ी को 5-5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट पे ध्यान दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर आप देखो, ये जो खिलाड़ी हैं, अगर आप स्टेट लेवल भी खेल लिए, नेशनल तो छोड़ दो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी पक्की मिल जाएगी। बता, सुन लो आप, आजकल बच्चों खेल एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी ले जा सकता है। अब ये जो नीरज चोपड़ा है हमारा, इसको देखो, ये क्या क्या बन गया, सोचो, कोई सोच सकता है ऐसा? अच्छा, अगर कोई लड़का बहुत पढ़ के, आप कह रहे हो ना मैं करियर पे ध्यान दूँ, चलो तुम, सबसे बड़ी नौकरी हमारे देश की आईएएस की नौकरी है, तो आप बताओ, एक लड़का आईएएस बन गया और एक लड़का नीरज चोपड़ा है, कौन ज़्यादा बढ़िया है बताओ? सिंपल भाई। जब नीरज चोपड़ा को वो अभी सम्मान हुआ था, जहाँ भी वो गया, सारे आईएएस पीसीएस वहीं खड़े थे हाथ जोड़ के उसके सामने। और कितने आईएएस, जब आईएएस का एग्ज़ाम पास होता है तब उसको लोग जानते हैं। उसके बाद वो बहुत पैसे कमाता है, बहुत पावर भी होती है, मैं नहीं कहता आईएएस बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन भाई सब कुछ पावर पैसा नहीं होता। देखो फेमस, देखो आप फेमस, नाम देखो, नाम। भाई फिलहाल तो मेरा फेवरेट प्लेयर यही हो रहा है, नीरज चोपड़ा ही, सच बताऊँ तो। भाई साइड तो अगर जॉब मिल जाए तो गवर्नमेंट ही बढ़िया है। लेकिन मिले भी तो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बढ़िया है। देखो अगर आपको एक वैसी लाइफ जीनी है कि भाई सुबह 9 बजे ऑफिस गए, 5 बजे घर आ गए, छुट्टी भी मिल गई, पैसे भी मिल गए, तो गवर्नमेंट जॉब बढ़िया है। और अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर में रहना या कोई बिजनेस करना। देखो उन्होंने कहा है, जो उनका स्टेटमेंट है सीबीएसई का, उन्होंने कहा है कि अगर सब ठीक रहा जैसे अभी चल रहा है इस टाइम, कोरोना केस ज़्यादा नहीं है इस टाइम, तो फिर तो वो ऑफलाइन लेंगे एग्ज़ाम। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा केस बढ़ जाते हैं तो फिर हम ऑनलाइन ऑनलाइन लेंगे, पर उसकी वेटेज कम कर देंगे, वो 50-50 नहीं रखेंगे। फिर ऑनलाइन वाले की वेटेज कम कर देंगे और ऑफलाइन वाले की ज़्यादा कर देंगे। लेकिन एक टर्म का ऑफलाइन ज़रूर होगा, या तो फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म। कहाँ रहते हो सार्थक आप? अगर आप अभी से पढ़ोगे ना तो आप 99 ले आओगे, और वैसे आप 12वीं में 10वीं में हो। भाई देखो अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है, सितंबर की आज 16 तारीख है, 17 हो गई, आधा सितंबर मान लो, अक्टूबर, 1.5 महीना है आपके पास। ठीक है, दिवाली है पहले वीक में, तो दिवाली के बाद ही एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो 1.5 महीने में आप पलट सकते हो मामला, अगर आप एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। और टाइम टेबल ऐसे मत बनाना कि भाई 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ऐसे नहीं। आप ये सोचना कि मुझे इतना काम करना है एक दिन में एक सब्जेक्ट का, और एक दिन में 3 सब्जेक्ट लेना, बस इससे ज़्यादा मत लेना। अपनी नहीं नहीं, दिसंबर में नहीं होंगे, क्योंकि अगर दिसंबर में लेंगे तो फिर जनवरी में ख़त्म होंगे, और जनवरी में ख़त्म होंगे तो मार्च से पेपर नहीं ले पाएंगे लोग। इनका उद्देश्य ये है कि नवंबर दिसंबर में ये वाले पेपर लेकर, और फिर मार्च अप्रैल में वो वाले पेपर ख़त्म कर देंगे। ये है इनका। लास्ट तो नहीं, थर्ड वीक मान लो, 15 के बाद, हाँ हाँ, 15 के बाद।
हम्म। टीचरों से नाराज़गी मत रखो। सुनो, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचोगे, हाँ, आप सोचो कि सब बढ़िया है, सब अल्लाह के बंदे हैं, आप किसी को बुरा समझो ही मत। सबको उसने नहीं बनाया ना ऊपर वाले ने। आप सबके अंदर अच्छा देखो तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे फिर। जैसा आप देखो, मैं आपको एक, हाँ बेटा, स्टूडेंट भी थोड़ा देखो, बात सुनो। अभी जितनी फैसिलिटी स्टूडेंट को इस साल मिली ना, कभी मिली नहीं आज तक लाइफ में। आपको अगर आपको मैं दिखा दूँ ना, जैसे हमने बोर्ड एग्ज़ाम दिए और इससे पहले वाले बच्चे, आप रोने लगते देखकर। भाई इस बार 99.5% रिजल्ट है। और अगर सीबीएसई ढंग में एक पेपर ले ले तो 50% से ऊपर रिजल्ट आ नहीं सकता, मतलब आधे बच्चे फेल हो जाएंगे। आप लोग बहुत लक्की हो। अब अगर कोई सीबीएसई हमारी बात मान लेती है और फिर बच्चे ज़्यादा ही अपनी जिद करने लगे हैं छोटी छोटी बातों में, तो सीबीएसई कहाँ से मान लेगी, बताओ आप मुझे। मजाक थोड़ा ही चल रही है यार, एजुकेशन चल रही है भाई। आप मजाक में, आप मजाक कर रहे हो क्या? मतलब हर चीज़ दे दो, हर चीज़ दे दो, ऐसे नहीं हो सकता ना। हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लो सबको पास कर दिया तो प्राइवेट वालों को भी करना चाहिए था, ये गलत कर रहे हैं। सबको पास कर दो। इस साल सीबीएसई क्या करना चाहिए था, सबको एवरेज मार्क्स देके पास कर देना चाहिए था। फिर तुम परसेंटेज भी दे रहे हो, फिर तुम मेरिट लिस्ट भी बना रहे हो, स्कूल वाले प्राइज बांट रहे हैं बच्चों को, फर्स्ट बच्चा, टॉपर बच्चा। ये क्या बदतमीजी हो रही है? पेपर हुए नहीं तो टॉपर कहाँ से आ गए? सरकार को एक आदेश देना चाहिए था, हर बच्चे के 60% नंबर हैं, बात खत्म। सबके 60% है, सबके। अब फिर तुम 90, स्कूल वाले पोस्टर छाप रहे हैं 99%, उल्लू बना रहे हैं पेरेंट्स का। शर्म ही नहीं है किसी को। सब गड़बड़ चल रहा है, सरकारी गलती नहीं है। ऑब्वियसली परेशान हो गए हैं भाई, वो परेशान हो गए हैं वो। हाँ, सिंपल सी बात है। जो इसमें क्या, जो सही लोग हैं वो पिस रहे हैं, जिनकी सही डिमांड है। मान लो इस बार बच्चों की डिमांड है कि भाई, हाँ यही हो रहा है, आप समझ गए मेरी बात क्या कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा सलीम कि आप जो हैं पॉजिटिव रहो। मैं जैसे देखो, मुझे देखो, मेरे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होता है यूट्यूब पे, इतनी वीडियो बनती है। जब मैं आपके पेपर कैंसिल करवाने की कोशिश कर रहा था, अब देखना मेरे खिलाफ कितनी वीडियो बनती थी। बच्चों को मिसलीड कर दिया, ये कर दिया, अब कहाँ चले गए सब, सोचो आप। और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ आपके साथ। लेकिन मैं डगा नहीं, मैं आपके साथ रहा। मैं हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन लगे लगे वीडियो बनाई आपके लिए। डू यू रिमेंबर? बेटा, बिजनेस नहीं करते, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको पैसे देकर वीडियो बनवाई जाती हैं वो। अब देखो, वो वीडियो तभी बनाते हैं जब मैं कुछ करता हूँ। जैसे ही मैं एक्टिवेट होऊंगा वो आ जाएंगे, जैसे ही मैं वो मामला खत्म होगा वो भाग जाएंगे। एक बार सोचो, 1%, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता पेपर कैंसिल ना होते तो वो लोग मेरा क्या करते, सोच के देखो। सोच के देखना कभी। मजाक नहीं मुझे। भाई वो सुसाइड करने पे मजबूर कर सकते थे मुझे, वो तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, भोलेनाथ को मानता हूँ मैं, ऊपर मुझे इतनी ताकत मिलती है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा वीक पड़ जाता मैं सुसाइड कर लेता, इतना वो मुझे कर देते। कितनी गंदी गंदी गाली, कितने गंदे गंदे थंबनेल, छोटे छोटे बच्चों से वीडियो बनवाई गई हैं, जिनके अगर बड़े यूट्यूबर बनाएंगे तो वो क्या होगा, मैं रिपोर्ट कर दूंगा, पकड़े जाएंगे। लेकिन छोटे यूट्यूबर, बच्चे बच्चे, फर्जी अकाउंट, आप देखो कितनी रोस्टिंग वीडियो है मेरे खिलाफ। और मैंने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला आज तक, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देता। मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ। सब सबसे पता है, सबसे बड़ी दिक्कत सुमित ये है, आप मुझे बेस्ट कहो या कुछ भी कहो, सबसे बड़ी दिक्कत ये, बच्चे अभी छोटे हैं, आप लोग छोटे हो, अभी आपकी एज कम है, तो आपको बहकाना आसान है। मान लो मेरे खिलाफ 20 वीडियो बन जाएंगी, तो आप एक बार को सोचो यार कुछ तो गड़बड़ है अनुराग के अंदर शायद। व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा है, सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बना रहा है। अरे भाई, यूट्यूब पे है ही क्या फिर? अगर मैं वीडियो बनाऊँ उसको कोई देखे ही नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा फिर, सिंपल सी बात है। अब बताओ, हम अभी ये ट्विटर स्पेस कर रहे हैं, मैं बिना किसी नोटिफिकेशन के ट्विटर स्पेस कर रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, बस मैंने शेयर किया अभी। तो अगर मान लो मैं होता, सुमित होता और सलीम होता, हम 3 लोग होते, तो क्या ये ट्विटर स्पेस अब तक चल रहा होता? मैं कहता बच्चों अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। अब चूंकि बच्चे आ रहे हैं, सुन रहे हैं बात, तभी तो मैं कर रहा हूँ। तो भाई मैं अगर वीडियो बनाऊंगा और उसको कोई देखेगा ही नहीं, या उसको लाइक नहीं करेगा, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो मुझे रेनफोर्समेंट कहाँ से मिलेगा? आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल से मुझे 10,000 रुपये भी नहीं मिलते, 10,000 रुपये भी नहीं। मैं आपको प्रूफ शो कर सकता हूँ। वो मेरे बच्चों को मोबाइल दिलवा दिया, किताब दिलवा दी, और मेरी सैलरी के पैसे भी चले गए। और मैंने अनअकैडमी भी ज्वाइन इसलिए किया कि मेरा खर्चा चल जाए और बच्चों को थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि यार पैसे कहाँ से आएंगे, कोचिंग तो बंद पड़ा मेरा 2 साल से ऑफलाइन। उसकी भी मजाक उड़ा रहे हैं, अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया। अरे भाई मैं जॉब भी तो कर रहा हूँ, कोई बाप कर दिया क्या मैंने? कमाल है यार लोगों का।
संजना कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, ये नीट के बारे में है। आप कहाँ से बोल रही हैं बच्चे? छत्तीसगढ़ में कहाँ, कौन से शहर से हो? अच्छा, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आउटकम ये हो सकता है संजना कि अगर इस पर कोई प्रूफ मिल जाए, जैसे कोई सामने आ जाए, कोई गवाह मिल जाए, कोई इस तरह का प्रूफ मिल जाए कि हाँ ऐसे गड़बड़ हुई है, पेपर तो लीक हुआ है तो प्रूफ हो गया है। लेकिन एनटीए ने कहा है कि पेपर उसी दिन लीक हुआ जिस दिन पेपर शुरू हो गया, मतलब शुरू होने के बाद लीक हुआ है, तो हमारे लिए वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पर अगर ये प्रूफ हो जाए कि पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, तो फिर रीनीट हो सकता है। वो जो पेपर सर्कुलेट हुआ था संजना, वो फेक निकला। वो पेपर आया नहीं है आपका। असल में सच बताऊं तो मेरे पास भी वो पेपर आ गया था, बट चूंकि मैं एक जिम्मेदार अपने आप को नागरिक समझता हूं, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया बिना देखे ही। थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरी नज़रों में आए थे, क्योंकि जब टेलीग्राम पे कोई चीज़ आती है तो दिख जाती है थोड़ी सी। तो वो पेपर नहीं था। लेकिन वो बच्चे फेक सर्कुलेट कर रहा था, कोई बंदा होगा या जो सरकार को बदनाम करने के लिए। पर हाँ, नीट के दिन पेपर जब लीक हुआ है वो ओरिजिनल पेपर था, बट वो नीट शुरू होने के घंटे बाद लीक हुआ, तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ होने वाला है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर को आप इतनी जल्दी सोल्व ही नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। सोलवर, हाँ, सोलवर गैंग का इशू आज से नहीं है। सोलवर गैंग का इशू तब से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। आप यकीन करोगी, जो भी ये तो नीट खैर बहुत वैसा एग्ज़ाम है ग्लैमरस टाइप का, क्योंकि इसमें नीट को कौन देता है? नीट को सब अच्छे घरों के बच्चे देते हैं। लेकिन जो सरकारी जॉब होती हैं, छोटी छोटी चपरासी, रेलवे टीसी, गैंगमैन, इनके भी पेपर लीक होते हैं, इनके भी सोल्वर होते हैं। पर वो सब ये पहले से होता है, इस बार थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि मोदी जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ सबको कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है करप्शन तो है ही हमारे देश के अंदर। और छोटी सी आप एक एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने चली जाओ आप, तो उसके भी पैसे मांगे जाएंगे आपसे। तो ये चीज़ तभी हो सकती है बच्चे जब इसके खिलाफ कोई पेरेंट या बच्चे पीएल कर दें कोर्ट में और इसकी जांच हो और कुछ मामला सामने आए, तो हो सकता है। आपका पेपर कैसा हुआ? फिजिक्स कितना हुआ? वेरी गुड। और तुक्का भी लगाया था? तुक्का लगाया था या सारे ठीक ठीक किए बस संजना? अच्छा, और बोर्ड में कितने नंबर हैं बच्चे? ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फेस रीडिंग भी कर लेता हूँ। फेस रीडिंग मतलब मुझे थोड़ी सी साइकोलॉजी वगैरह आती है, तो मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपकी आवाज़ में बड़ा कॉन्फिडेंस भी है। बट आप थोड़ी सी दुखी हो इस टाइम। आपकी आवाज़ में एक थोड़ा सैडनेस की फ्रिक्वेंसी भी है। तो अगर इस साल आपको लगता है कि पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ और रैंक आपको नहीं मिलती उतनी, तो मेरे कहने से एक बार दोबारा ट्राई करना पूरी ताकत के साथ। हम्म हम्म हम्म। हाँ, मुझे पता है उसके बारे में बिल्कुल। ओ माय गॉड। ओह। हम्म। ये कोई नाटक नहीं है, मेरी बात सुनो। जब आप बड़ी हो जाओगी, मैं भी 30 साल मेरी एज हो रही है, 30 के आसपास पहुंच गया मैं। तो जब आप मेरी एज में आओगी तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि सब जो होता है ना किसी रीज़न से होता है। अभी तो आप छोटी हो, अभी जब भी कुछ होगा रीजन से होगा ये। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इनका कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। ये सब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ध्यान रखो इस बात को, कुछ ना कुछ बढ़िया है इसके अंदर। अब एक बात सोचो संजना, आपको तो खैर इतनी बड़ी बीमारी से आप रिकवर हुई हो, इसी टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में कितने लोग चले गए बच्चे, कितने लोग चले गए। एंड उनमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स थे, बड़े बड़े सीए थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, गरीब लोग भी थे। ऐसे ऐसे लोग थे, मतलब जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके जो कामयाब हुए थे, वो लोग हमारे बीच में नहीं है। अग्री? सो शुड बी थैंकफुल टू ऑल माइटी गॉड कि आप और हम जिंदा हैं और बात कर रहे हैं आपस में, और अपने घर पे हैं, खाना मिल रहा है हमें, ऑक्सीजन मिल रही है, हम सुरक्षित हैं। इससे बड़ा क्या होगा इस दुनिया में बताओ, है ना?
ये तो चलता रहता है यार। सारे डॉक्टर भी खुश थोड़ा ही हैं। आप डॉक्टर बनना चाहती हो ना, लेकिन मैं से बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो डिप्रेशन में हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ उनको। मैं बहुत सारे लोगों को हील भी करता हूँ। मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ और मैं लोगों को हील करने की कोशिश करता हूँ। मैं कुत्तों को पकड़ पकड़ के ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करता हूँ उनकी, जो मुझे लगता है चोट लगी हुई है, पिल्ले छोटे छोटे। मतलब कोशिश करता हूँ। मैं भी पहले था ऐसा आपकी तरह, जब मैं टीन एज में था, 18-19 साल की एज जो होती है। बट अब जो भी हो रहा है ना, समझ लो अच्छा हो रहा है। ईश्वर पे ट्रस्ट रखो, आप भगवान को मानिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तैयारी करना, हो जाएगा आपका। अभी हमारे साथ बनी रहिए। और कोई बच्चा बोलना चाहता है क्या? काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। हम्म। नहीं नहीं, सीबीएसई कोई गुस्सा, देखो सीबीएसई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है कि गुस्सा हो गई है और तुम परेशान हो रहे हो। सीबीएसई एक ऑफिशियल सिस्टम है और वो एक रूल्स के तहत काम करता है। और सीबीएसई जो भी डिसीजन लेगी उसके ऊपर शिक्षा मंत्री जी हैं, ये प्रधान जी जो हैं शिक्षा मंत्री, ही इज़ वेरी वेरी स्कॉलर पर्सन, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। और इनके ऊपर मोदी जी बैठे हैं और पूरा सिस्टम होता है। तो ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिए आप। जो भी होगा अच्छा से होगा आपके लिए। सरकार कभी बच्चों के खिलाफ नहीं जाती, कोई भी सरकार। और ये वाली सरकार तो ज़्यादा ही ध्यान रख रही है बच्चों का। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सही बात होगी तो उसकी बात जो है मानी जाएगी। बट मैं एक बात कहता हूँ कि वी शुड नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट्स। जैसे ये हैं अंबानी हैं, फेसबुक का जो इन्वेंटर है, या मैं हूँ, या जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, दे आर, मेरी कोई सरकारी जॉब नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। अब देखो अनअकैडमी के जो मालिक हैं मिस्टर रोमन सैनी, वो आईएएस हैं, पता है आपको? एंड ही वॉज द यंगेस्ट आईएएस। 26 साल की उम्र में वो आईएएस बन गए थे। बट ही एग्जैक्टली। और उन्होंने भाई रिजाइन करके, एमबीबीएस करने के बाद रिजाइन करके उन्होंने अनअकैडमी शुरू करी एज ए यूट्यूब चैनल। सोचो, इसके बाद अभी भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को जीरो समझता हूँ। तो आप सोचो कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं है, हम भी तो हैं भाई। और अगर लाइफ में बड़ा बनना है ना सलीम, कुछ बड़ा करना है, तो समझ लो अपना बिजनेस करो फिर। नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता, नौकरी से अमीर नहीं बना आज तक कोई, ध्यान रखना। हाँ हाँ बताओ। अगर फेस रिवील नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल मत खोलो, ये मेरी सलाह है। अब यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, जितना मुझे समझ में आया, यूट्यूब फेस वाले लोगों को ज़्यादा प्रमोट करता है और जो फेस नहीं दिखाते उनको धीरे धीरे बंद कर देता है यूट्यूब। यूट्यूब का जो सिस्टम है वो ये देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और कोई गलत आदमी तो नहीं है पर्दे के पीछे, समझ रहे हो? हाँ ऐसा कर सकते हो आप, 10 वीडियो बनाओ तो उनमें से एक बिना फेस के बना दो। लेकिन बिना, आपने मुझे देखा होगा मैं कभी बिना फेस की वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। अब बनाने लगा हूँ मैं, जब मेरा चैनल वेरीफाइड हो गया। शुरू में सारे, अरे पढ़ने वालों, कहीं खेत में से, कहीं बुग्गी में बैठा हूँ, कहीं गाँव में काम कर रहा हूँ खेत में, कहीं से भी वीडियो बनाता था मैं। देखा आपने मेरी वीडियो? मुझे मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं कहीं से वीडियो बना सकता हूँ, मेरा काम है। क्यों प्राइवेसी? क्या आप, क्या हो आप, रो में काम करते हो? फिर बेटा, आपको कोई खतरा है किसी से तो आप मत, इस चीज़ को मत करो। बट अगर नहीं है, नॉर्मल एक बंदे की तरह वीडियो बनाओ, क्या दिक्कत है उसमें? कुछ गलत मत बताओ। जैसे मैंने आज एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक बच्चे की मार्कशीट दिखाई थी मैंने जेई की, जिसमें उसने, बच्चे ने 2 एग्ज़ाम नहीं दिए थे शुरू के। तीसरे एग्ज़ाम में उसकी परसेंटाइल बहुत कम थी, चौथे में बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगा कि गड़बड़ है, मैंने वीडियो बनाई। अब मुझसे गलती हो गई, मैंने उसका नाम रिवील कर दिया उसमें। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो थी। तो बाद में मुझे लगा मैंने गलत किया, तो मैंने वीडियो प्राइवेट कर दी। वो जो गलती हो जाती है ठीक कर लो उसको, उसमें क्या है? क्योंकि मेरे पास उनके मैसेज आए, सर हमारा नाम मत करिए प्लीज़ सर। मैंने कहा ठीक है भाई, हटा देते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है ना? और मेरी गलती थी, वो मैंने एक्सेप्ट की है। हाँ भाई, किसी का नाम नहीं करना चाहिए, हमें किसी की पहचान नहीं वो करनी चाहिए जब तक उसकी परमिशन ना हो। हाँ पब्लिक स्पेस है, जैसे मैं नीट का वीडियो बता ली मैंने, नीट के इंटरव्यू की वीडियो, बच्चों की रिएक्शन, तो वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर हम डाल सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, वैसे किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। एनीथिंग एल्स? और कोई बच्चा? अले मेले बालक, आपको मेरी आवाज़ से लगता है ताकि मैं नालायक होता हूँ? आप छोटे भाई हो, आपसे नाराज़ क्यों होंगे? यस ऋषभ।
दोबारा बोल, तेरी आवाज़ वो हो गई, थोड़ी डाउन डाउन हो गई है। कैसे गलत आया, एक्सप्लेन करो। अब ये बताओ, आपकी प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ते नहीं थे उनके नंबर ज़्यादा दे दिए, आपके नंबर कम आए, प्रॉब्लम ये आपकी, ये बताओ, पहले डिसाइड करो। पहली बात तो जिनके ज़्यादा आए उनकी तो प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरों को कुछ अच्छा हो रहा है उससे खुश हो जाओ, उसको बुरा मत मानो, ठीक है? ये तो गलत बात है आपकी। एग्री? अरे मेरे बेटा, आपको आपको क्या लगता है हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी, पहले बताओ। करोड़ों में नहीं, सवा सवा करोड़। कौन बोल रहा है सवा करोड़? कौन बच्चा है? 125 करोड़ नहीं है मेरे भाई, इससे भी ज़्यादा हो गई। 1 करोड़ 40 लाख, क्या मतलब 140 करोड़ हैं हम आसपास। तो 140 करोड़ में से 1 करोड़ भी सीट नहीं है। अब बोल, 1 करोड़ छोड़, 10 लाख भी सीट नहीं है सारे कॉलेज मिलाकर। तो भाई ऐसा नहीं है ऋषभ कि आपको सीट नहीं मिलेगी। भगवान ने जब आप पैदा होते हो, जब मैं पैदा हुआ, तो हमारे लिए क्या होने वाला वो सब फैक्ट है। हम इंडिया में पैदा हुए। अगर सोच तू अमेरिका में पैदा होता तो इस टाइम तू कहीं रेस्टोरेंट में लड़की के साथ बैठा होता और बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा होता, वाइन पी रहा होता। अब तो इंडिया में तो सोच रहा मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। पर अमेरिका के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, और इंडिया के कुछ नुकसान तो कुछ फ़ायदे भी हैं। तो भाई जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं उनको लिए बोल भगवान बहुत बढ़िया हुआ, इनके भी अच्छा है, मेरे भी अच्छा है। अब आपके अच्छे नहीं आए तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप एग्ज़ाम दे सकते थे, इम्प्रूवमेंट वाला दिया आपने। बड़े स्मार्ट हो रहे हो हैं। ये 2 साल से पढ़ाई नहीं करी तुमने, झूठ मत बोलो बेटा। यही तो बात है, देखो हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाना। मैं आपकी कोई वो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम आए, आपकी अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो ज़्यादा आते। मुझे बहुत बच्चों ने मैसेज किए, बहुत बच्चों ने मुझे बुरा भला कहा, आपने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिए, हमारे नंबर कम आए। तो भाई सीबीएसई को मैंने रिक्वेस्ट ये स्पेशल करी थी कि जब आप एग्ज़ाम कैंसिल करोगे, मैं अपने लेटर रिवील कर दूंगा किस दिन, तो आप एक ऑप्शन रखना कि जो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है उसको आप पेपर देने का मौका देना। तो उन्होंने मेरी बात मानी, मेरे पास स्पेशल लेटर आया और आपको मौका मिला, पर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए क्योंकि आप डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो इससे भी कम नंबर आ जाएं। क्योंकि सीबीएसई ने वहाँ क्लोज लगा दिया कि जो नंबर आपके फाइनली आएंगे वही माने जाएंगे। तो आपको लगा कहीं ना कहीं यार अगर मैंने पेपर दिए और बाई चांस मेरे नंबर कम हो गए तो फिर क्या होगा, तो आपने पेपर नहीं दिए। तो इसमें तो आपकी गलती है ना भाई। हम्म। हाँ। ये ह्यूमन नेचर होती है, वो 3 इडियट्स में नहीं है। ऋषभ कोई बुरा मत मानना, ये आपके अंदर नहीं सबके अंदर होती, मेरे अंदर भी ये चीज़ ये। वो 3 इडियट्स में क्या था कि खुद फेल हो जाओ तो कोई बात नहीं। हेलो शिवम। हम्म। तेरी ही बात कर रहा है तू, फ्रेंड की बात नहीं है। सच्ची? अच्छा अच्छा, नाम मत बताओ यार ऐसे। हम्म। ठीक है। ठीक है। ये इसमें ऐसा हुआ है कि जो सीबीएसई का रूल था ना, वो ये था कि जो परसेंटेज दी जाएगी वो स्कूल के पिछले 3 साल के रिकॉर्ड पे दी जाएगी। तो जिन स्कूलों का, उसने नहीं, उससे मतलब नहीं है, स्कूल का 3 साल का रिकॉर्ड जो था पिछला, उसके हिसाब से देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं सबको 1-1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, मतलब मैं भगवान हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं सबको पैसे दूंगा, लेकिन उनके पिछले 3 साल की इनकम के हिसाब से दूंगा। तो आप आए मेरे पास शिवम, मैंने आपसे पूछा, मैं भगवान हूँ, सॉरी भगवान नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, भगवान तो कहना गलत है, सॉरी सॉरी। तो मैंने पूछा शिवम बताओ तुम्हारी 3 साल की इनकम कितनी है? आपने कहा सर 5 लाख। मैंने कहा प्रूफ दिखाओ, कि लो सर प्रूफ ये रहा, इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैंने आपको, मुझे मेरे रूल दिया था कि जो आपकी 3 साल की इनकम होगी हर साल की, उसका एवरेज जो होगा वही मैं आपको दूंगा। तो मैंने आपको 5 लाख रुपए दे दिए। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो आया, बड़ा गरीब है, वो बहुत गरीब है, उसको मुझे देने चाहिए 1 करोड़, लेकिन उसकी इनकम ही पिछले उसकी 3 साल की 1-1 लाख ही, तो मैं उसको 1 लाख ही दूंगा ना भाई। मेरा रूल वही है। मतलब औकात के हिसाब से नंबर देगा, स्कूल की औकात से, बच्चे से नहीं। अब इसमें चूंकि स्कूल उसका जो होगा, जो बच्चे ने जहाँ एडमिशन लिया 11th में, वो स्कूल का रिकॉर्ड ख़राब होगा पिछला, तो उसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ा। अब उस बच्चे के पास ऑप्शन ये था कि वो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे सकता था। नहीं, लड़ना तो नहीं चाहिए। अभी एक हरिया, आप कहाँ रहते हो?
हाँ नीमच मुझे पता है, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर, बहुत बड़ा है ना। मेरे भाई की ट्रेनिंग हुई है वहाँ, सीआरपीएफ में है वो। तो मैं एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी हरियाणा में क्या हुआ है, हरियाणा में एक प्रिंसिपल ने सुसाइड कर लिया, आपको पता है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट वहाँ चले गए लड़ने उससे। हम्म। सच बताऊँ तो आपके जो मार्क्स हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला, आप अब आगे देखो। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। बस भाई एक बात बताओ, मान लो एक बच्चे के बोर्ड में आए 99% और नीट में वो पास नहीं हुआ, बस। और एक बच्चे के मान लो बोर्ड में 60% है, नीट सेलेक्ट हो गया वो, तो डॉक्टर बन गया ना, मज़े आ गए उसके तो। आप डॉक्टर से पूछते हो आपकी परसेंटेज कितनी सर बोर्ड में? चलो भाई चलें बच्चों, 1 घंटा हो गया। संजना कुछ बोलना चाहती है? बाय बच्चों, हाँ बताओ। हाँ ये स्पेस चल रहा है। अच्छा संजना ठीक है। अच्छा सबने मुझे फॉलो कर रखा है क्या? तो भाई एग्ज़ाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बोल देना। सब्सक्राइब इसलिए करने को बोल रहा हूँ, भले ही आप अब 12वीं कर लिया आपने, लेकिन अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा रहेंगे तो मेरी आवाज़ का दम रहेगा, समझ रहे हो ना? मेरी बात की वैल्यू रहेगी। चलो, अब आप मान लो आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाओगे कुछ मुद्दा आएगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा फिर भी। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा। कितने? हाँ बहुत हैं यार, बहुत हैं परसेंटेज पे। सुनो मैं हमेशा एक टॉपर रहा हूँ बोर्ड का, और कॉलेज में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा, लेकिन मुझे अब समझ में आया मैं बैक बेंचर नहीं था, मैं टॉपर था। वो नहीं होते बच्चे टीचरों के फेवरेट वाले बच्चे, चमचे टाइप के, वो था मैं चमचा था, मैं खुद कह रहा हूँ, मतलब टीचरों की इधर उधर घूमना, बटरिंग करना, वो था मैं टॉपर। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि बैक बेंचर ही बेस्ट होते हैं, और बैक बेंचर बनने में फ़ायदा है। मैंने अपनी लाइफ ख़राब करी, मैं बैक बेंचर होता ज़्यादा बेटर रहता। हम्म। बढ़िया यार, बैक बेंचर बढ़िया होते हैं, मज़ेदार। मार्क्स मत देखा करो भाई, मार्क्स से कुछ नहीं होता। जितने भी बड़े। ओके। वो तो आपके फेस से ही लग रहा है, आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे लग रहे हो, मुझे देखने से ही लग रहे हो आप। जी। इसकी इसके लिए मैं कंप्लेंट फाइल करूंगा बहुत जल्दी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बेटा? दोस्त इसकी प्रॉब्लम ये है, इसकी मैंने बात करी थी एनटीए में, तो उनकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन थी। इनके पास ना स्टाफ नहीं था इस बार, मतलब कई स्कूलों ने मना कर दिया था सेंटर बनाने से। और हाँ एक बच्चा बोलो एक बार में, क्योंकि सबकी आवाज़ नहीं आएगी ना फिर। हम्म। कहाँ रहते हो आप अवनीश? कहाँ रहते हो आप? रह यार तुम स्टैंड अप कॉमेडियन का काम कर सकते हो, यूट्यूब पे कॉमेडी कर सकते हो। तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, अगर तुम कुछ कॉमेडी वीडियो बनाओगे तो फेमस हो जाओगे रियली। हाँ देखा। अगर नहीं नहीं, आप ना एक यूट्यूब चैनल बना लो और उसमें जोक्स वगैरह सुनाया करो, आपका चलेगा, मैं प्रमोट करूँगा, फेमस, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है? अरे बनते रहना बायोलॉजिस्ट यार, बायोलॉजिस्ट बनने को किसने मना किया है, साथ साथ में पैसे आते रहेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ। हाँ हाँ। क्या हो गया? हाँ इनकी आवाज़ वही है, सही कह रहे हो आप, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है, मज़ा आ गया सुन। अच्छा एक बात बता, अगर जब तू कॉलेज जाएगा, कॉलेज में तेरी गर्लफ्रेंड मान लो 100 किलोमीटर दूर रहती है, उसने कहा तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा तुम्हें, जो वादा किया, जाएगा नहीं जाएगा तू? हाय हाय। तो बस
यार एनटीए की वजह से तुझे 100 किलोमीटर जाने का मौका मिला, यू शुड बी थैंकफुल टू एनटीए। घर में पड़ा पड़ा बोर हो गया होगा। हाँ बेटा, लो भाई, इसका सेंटर 200-300 किलोमीटर दूर था। ये तो बेचारा फिर भी खुश है। भाई तुम्हें जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था कॉलेज के टाइम पे, आपकी तरह कभी एनडीए का फॉर्म भरता था मैं, कभी आईएएस का फॉर्म भरा मैंने, बहुत सारे टेस्ट दिए, पढ़ता तो था नहीं मैं, ऐसे ही फॉर्म भरता था। तो घर से घूमने के लिए मैं क्या करता था, सेंटर बहुत दूर दूर भरता था उसके, जैसे रांची, बोकारो बैंगलोर, क्योंकि घर वाले यार की जाने नहीं देते थे। अब सेंटर जब आ गया, लेटर आता था उस टाइम, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, उस टाइम लेटर आते थे रजिस्टर्ड पोस्ट मेरे टाइम पे। तो जब घर पे लेटर आता था तो उस पर मम्मी बोलती थी, अरे तुझे बैंगलोर जाना है, तैयारी कर ले, कपड़े सिलवा ले नए। मैं ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ घूमता था वैसे। इस सर चक्कर में मैंने सेंटर बहुत तो सारे यार शहर नीमच घूम भी लिए बन यार। सकता है। क्या? नीमच भी बन सकता है सेंटर, तो नीमच छोटा तो नहीं नीमच है। छोटा नहीं है। नीमच में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि नीमच में नक्सलाइट एरिया है, सर ऐसा तो नहीं है इधर। उसके आसपास जंगल जो है। सर मेरा सर एक आप एक तो और नहीं है डाउट है। क्या? इन फ्यूचर नीमच सेंटर बन सकता है, अभी तो नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ तो रतलाम भी नहीं है इधर। रतलाम बन सकता है, रतलाम अच्छा शहर है। रतलाम नहीं, हमको उज्जैन, कोटा, उदयपुर और इंदौर मिलता है। उज्जैन जाना चाहिए था, चॉइस। महाकाल के दर्शन करके आते, पेपर दे के आते, कोई दिक्कत नहीं। उज्जैन तो सर जाना आना जाना रहता है, लेकिन मैंने उदयपुर बस, भर दिया तो थोड़ा पास था। अरे दूर जाना चाहिए, दूर जाओ सबसे, कोई दिक्कत नहीं। सर जो जेई एडवांस का एग्जाम है ये आईआईटी में होता है क्या या फिर कहीं बाहर होता है? नहीं, एग्जाम तो बाहर होता है, उसके बाद क्रैक कर लोगे तो आईटी में घुस जाओगे आप। अच्छा। सर सर ये प्लेसमेंट एग्जाम मिल का जाए। सेंटर है। हेलो। हाँ अवनीश बोलो। अच्छा सर ये बोल कार्तिक, रहा था कि कार्तिक बोलेगा पहले, कार्तिक हाँ। सर एग्जाम का सेंटर दूर आ जाए सर, ये तो चल जाता है, पर हम्म, जैसे सेंटर भी दूर आया सर, और सेंटर की टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम दिया हमें 12 बजे का। ठीक है। 12 बजे से लेके 5 बजे तक सर, इतना छोटा बेंच था सर, उस पे ऊपर कमर दुख गई हमारी, 5 घंटे बैठना अब जब पड़ता तुम उस पे। कार्तिक, जब तुम बड़े हो जाओगे और जब हाँ तुम जॉब सर। करोगे, कहाँ रहते हो आप? मैं हरियाणा रहता हूँ सर। हरियाणा रहते हो। पहली बात तो हाँ। हरियाणा का आदमी थकता नहीं है। दूसरी बात हाँ ये है यस कि सर। भाई जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे मतलब जॉब करोगे, बच्चे, शादी हो जाएगी, तो तुम इन बातों को याद कर करके मुस्कुराया करोगे चुपचाप। और तुम्हारी वाइफ पूछेगी क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो जी, और वो शक करेगी कि तुम किसी लड़की के बारे में सोच के मुस्कुरा रहे हो, लेकिन तुम मुस्कुराओगे इसलिए कि तुम वहाँ गए थे, थक कर गए थे, लेट हो गए थे। यही मेमोरी तुम्हारी लाइफ टाइम तुम्हें हंसाएंगी, देखो। वो तो ठीक है सर, पर बेंच काफी छोटे थे, बेंच अरे पे अरेंजमेंट अभी तो तो करना बेटा ही चाहिए। बेंच छोड़ो, अभी तो ऐसा टाइम भी आएगा जब बेंच तो क्या, जमीन में बैठने का टाइम, जगह भी नहीं मिलेगी आपको। और सर ये बीच बीच के अंदर काफी कभी टाइम भी नहीं देते ना, जैसे रिपोर्टिंग टाइम तो उन्होंने इतना पहले का दे दिया, ये इसलिए तो होता है, हमें ये देखो जो इस चीज डॉक्टर का होता टाइम। है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो है ना, हाँ सर। और डॉक्टर के लिए टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कोई पेशेंट है, वो पेशेंट 1 सेकंड के अंदर मर भी सकता है, जिंदा भी रह सकता है। तो ये सब हाँ चीज़ें जी। इसलिए करी जाती हैं, बहुत सोच समझ के की जाती हैं, जिससे आपके अंदर डिसिप्लिन आए। बिकॉज आप लोग सारे 2-1.5 साल से घर पे हो, कंफर्ट जोन में हो, तो आपको ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन जब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी तो आपको ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगेंगी। अभी मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि कोरोना भी है, खतरा भी है, और भाई दिक्कतें हैं, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन इनको पॉजिटिवली लो। इन सब चीज़ों को एक ट्रेनिंग की तरह लो। कल आपकी पोस्टिंग कहीं गांव में हो गई, आप डॉक्टर बन गए सरकारी, आपको गांव भेज दिया, वहाँ जगह ही नहीं है सोने की आपके पास, क्या करोगे? वो तो सर ठीक है, पर इन्होंने पहले रिपोर्टिंग का टाइम दिया, तो सर बेटा इन्हें ये भी करना चाहिए। हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोगों में से सब लोगों को सारी फैसिलिटी देना पॉसिबल नहीं है। टैक्स पेयर बहुत कम है, आपको पता है, 7% लोग भी टैक्स पे नहीं करते हैं। और सरकार 1 रुपये से 2 रुपये किलो चावल दे रही है गरीब लोगों को। पिछले कई महीनों से फ्री राशन दिया जा रहा है, और अमीर लोग भी राशन ले रहे हैं धोखे से। डुप्लीकेट कार्ड बनवा रखे लोगों ने। यहाँ के लोग बहुत करप्ट हैं यार। ऐसे देश में सब लोगों को सबने फैसिलिटी देना। बीपीएल बनवा रखे हैं। हाँ, बीपीएल बनवा लेते हैं। गाँव में लोग ऐसा कर रहे हैं कि राशन ले लेते हैं, उसको बेच देते हैं फिर, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही किसान है वो, उनके पास बहुत गेहूँ है, लेकिन वो लेते हैं और फिर बेच देते हैं उसको। अब बताओ ऐसे में, और लोग ट्रेन का सामान तोड़ के ले जाते हैं, लोग ट्रेन की सीट फाड़ देते हैं, लोग ट्रेन का टॉयलेट तोड़ देते हैं। तो ऐसे देश में आप सोचो, आपको जो जगह बेंच मिली वो भी बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। सर कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं। हाँ, सरकारी स्कूलों की फीस कितनी है? 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। और एक टीचर की सैलरी कितनी? 1 लाख रुपए महीना कम से कम। पता है आपको बात? ये हाँ हाँ सर सर। बहुत ज्यादा है। ये सैलरी कहाँ से आती है?
ये सैलरी सर, आती है हमें टैक्स पेयर के तो पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे टैक्स ही से। पे करते हैं ना, टैक्स पे की वजह से जाता है हमें सर सैलरी। लेकिन दिक्कत तो ये है कि जेई एडवांस में 6 घंटे तक कैसे बैठूं सर मैं? अरे बैठना पड़ेगा, कुछ प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मजाक थोड़ा ही है यार। सर पर सर क्लियर करने के इनको बाद तो 12 घंटे बैठना पड़ेगा। एग्जैक्टली भाई, कोई भी काम करना हो तो कुछ बड़ा देखो, जेई नीट ये कोई कोई कर पाता है, पूरी देश की पॉपुलेशन में कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बन पाते हैं, आप सोचो। 1%। 1% भी नहीं भाई, 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं बनते। सर चलो सुनो, हम्म। ये तो ठीक है कि हम बेंच पे, छोटे बेंच पे बैठ जाएं, पहले भी आ जाएं, वो सब तो कोई दिक्कत नहीं। पर ये बीच बीच में एग्जाम में आके कि भाई रोल नंबर उसके अंदर ओएमआर शीट में भरने के लिए, नाम लिखने के लिए, सर उसके अंदर भी कम से कम 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। उसका बेटा अगर टाइम वो तो ना इनको है ना, पहले देना चाहिए। चलो आप तो स्मार्ट बच्चे हो, आप सही भर लोगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे हाँ बच्चे होते हैं जो गलती कर देते हैं, हाँ। तो उन्हें करना पड़ता है ऐसा। नहीं तो सर वो नहीं उसका तो टाइम पहले का देना चाहिए ना, वो बेटा वो एग्जाम असल शुरू होने में का। ये चीज़ें ना जो सेट कर होती हैं, बहुत जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सेट करते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपने कभी सोचा आपके क्वेश्चन इतने ही क्यों हैं, 180 क्वेश्चन ही क्यों करने हैं आपको 3 घंटे ही क्यों दिए जा रहे हैं, सोचा आपने कभी ये? नहीं सर। मैं बताऊंगा किस दिन, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना। ये बहुत साइकोलॉजिकली तरीके से चीज़ें। अच्छा, आपने कभी एनडीए का एग्ज़ाम दिया है? हाँ सर दिया हाँ है। मैंने दिया है, एनडीए में मैंने भी आप दिया है। वहाँ पहुँचे, एसएसबी में पहुँचे? नहीं बायोलॉजी से था तो मैथ समझ ही नहीं आ रहा था उसमें, बस ऐसे ही देने के लिए दिया था। हाँ, कभी एनडीए का एग्ज़ाम पास करके एसएसबी में जाना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये भोपाल और देहरादून 3-4 जगह पे होता है, मैं गया इसमें 2 बार। तब आपको जीवन की सच्चाई समझ में आएगी कि जीवन क्या होता है हमारा। चलो। आपको पता है बहुत सारे लड़के ट्रेनिंग में मर जाते हैं, पता है आपको बात ये? नहीं पता। एंड दे आर द मोस्ट फिट पीपल ऑफ इंडिया, अवर कंट्री, और उनकी डेथ हो जाती है ट्रेनिंग के दौरान। आप तो बहुत लकी हो बच्चों, घरों पे आओ अपने, बहुत लकी हो आप। सर एक वीडियो ऐसी बनाओ सर जिसमें वो हो इंजीनियरिंग की ब्रांच और उसके बाद जॉब की हो कि कौन कौन सी जॉब मिल सकती है इनसे, ठीक है, अगर ताकि आप कभी पता भी चल जाए। आपके दिमाग में कोई अगर वीडियो का आइडिया आए कि किसी टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए, कि आप लोग बच्चे हो, आपको ज़्यादा पता है मेरे से कि बच्चों को नीड क्या है, आप उस एज ग्रुप में हो, तो आप प्लीज़ मुझे ट्विटर पर इनबॉक्स या ट्विटर पर मुझे टैग करके दिख जाएगा, सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दो। या आप मुझे मेल भी कर सकते हो atc.anuragtyagi@gmail.com। यस सर। सर वीडियो तो सर ट्रेंड के ऊपर चलेगी सारी। ट्रेंड से मुझे नहीं मतलब होता, मैं अरे यूट्यूबर। सर ऐसे मतलब कि नीट हुआ, हाँ नीट होने के बाद बच्चे सब कट ऑफ के लिए एक सर्च करेंगे, वो ठीक है, मैं तो सब कट ऑफ डालेंगे। देखो, मेरा मेरा जो यूट्यूब पे आने का उद्देश्य है ना, वो 2 हैं। एक तो मैं चाहता हूँ मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हों, सब्सक्राइबर का मतलब मैं अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। दूसरा, मैं वो वीडियो बनाऊँ जिससे बच्चों को फ़ायदा हो, ना कि बच्चों मुझे पैसे मिले। मुझे, आपको पता है मुझे 3 महीने से यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे $100 ही नहीं हो रहे हैं। यूट्यूब पैसा तभी भेजता है जब $100 हो जाते हैं। $100 पे बेचता है। हाँ, अब मेरे $50-55 रहते हैं, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो उसको कम देखो। से कम ट्रांजैक्शन $100 का होता है। $100 का होता है। तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ अनअकैडमी में, मुझे वहाँ से सैलरी मिल जाती है ठीक ठाक, मेरा काम चल जाता है, और मैं थोड़े बच्चों की हेल्प भी कर देता हूँ, मेरे लिए बहुत इतना है। सर मेरी कंफ्यूजन ये है कि कौन सी ब्रांच लूं और उसके बाद कौन सी जॉब मिलेगी। जॉब और ब्रांच आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखो, आपका अरे इंटरेस्ट क्या यार है। का जो निकला है आज सर, हाँ हाँ, आदित्य जो बोलो। आज सर वो मैं अभी टर्मिनल से रिलेटेड बोर्ड के ऊपर सर क्विज वगैरह सर कब आएंगे? एक बार दोबारा रिपीट करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर टर्मिनल से रिलेटेड जो बोर्ड का टर्मिनल है हाँ फिजिक्स वगैरह के हाँ क्विज और सर ये जो सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन है सारे सर वो सब कब आएंगे? हाँ, सारे करूँगा। मेंटे क्विज। बोर्ड को 4th यस सीरीज सर। पूरी अभी लग जाऊंगा उसमें, तगड़े वाला। असल यस में सर। मेरे साथ बीच बीच में क्या होता रहता है कि जैसे अभी परसों क्या हुआ कि एक बच्चा है जो यहीं गाजियाबाद में रहता है, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं 2 दिन से उसके साथ ही लगा हुआ हूँ, उसके पापा का ट्रीटमेंट वगैरह करवाने में। दो छोटे पिल्ले रेस्क्यू किए अभी एक पार्क से, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उधर फिर अनअकैडमी पढ़ाना पड़ता है, फिर आपका इशू चल रहा था नीट वाला, आपने देखा होगा, मैं बच्चों के बीच में घुस गया था इंटरव्यू लेने के यस लिए, सर आप वीडियो ले तो मैं शर्माता सर ये नहीं हूँ। सर ये आईसीआर का सर जो आया है आज, वो बोलते हैं उसका अब आंसर आया है, आंसर की जो चैलेंज करने के लिए उस पर कुछ सर बताइए, उस पर कुछ बताइए। 3 मैं चेक किया 315 आ रहा था मेरा। बहुत बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्कोर है। सर आपको ऑफिस ही जाना पड़ता है वहाँ पे अनअकैडमी? अनअकैडमी क्या?
नहीं तो ऑफिस नहीं जाना पड़ता। अनअकैडमी ऑफिस अभी तो चूंकि लॉकडाउन है, अनअकैडमी मेरे घर पे उन्होंने स्टूडियो बना दिया है मेरे लिए। हाँ ये मतलब अनअकैडमी जितने टीचर उनके पास हैं उनमें से कुछ टीचर्स को सिलेक्टेड को स्टूडियो देती है। तो आई एम लकीली आप लोगों की दुआओं से मुझे स्टूडियो मिल गया है। कोविड से बचना सही बात है सर, अच्छा है। हाँ, अदरवाइज उन्होंने सर बैंगलोर ये बुलाया था पर मैं गया नहीं, मैंने कहा घर पे ही कर दो यार, बैंगलोर कौन जाएगा। आप सर हाँ गोंडा सर, जानते हैं कि नहीं? जैसे गोंडा कभी आए हैं सर कि नहीं, गोंडा मतलब में नहीं आया, गोंडा मेरा दोस्त है असल में, मेरे साथ उसने सर पढ़ाई आप करी है। चरखी दादरी को जानते हो? बड़गांव जानते हाँ हैं हाँ, कि नहीं? चरखी दादरी हरियाणा में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था बहुत पहले, आग लग गई थी स्कूल में। यस सर। पता है आपको इस बारे में? नो सर। अपने पापा से पूछना आप। एक बार 90s की बात है, मेरे सामने भी नहीं हुआ, मैंने सुना है। एक स्कूल में फंक्शन हो रहा था, उसमें आग लग गई थी और बहुत बच्चे मारे गए थे उसके अंदर, पेरेंट्स, बच्चे, वहाँ टीचर। पर सर वो है, वो बबीता फोगाट। हाँ, बबीता फोगाट वहीं की हैं, आदरणीय बबीता यस। फोगाट जी। तो भाई हरियाणा तो हरियाणा है, देखो अब सोचो, हरियाणा की तो मैं रेस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि भगवान कृष्ण वहाँ गए महाभारत करवाने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे पवित्र जमीन वही थी, कुरुक्षेत्र की। यस सर। तो हरियाणा इज बेस्ट। गोंडा सर, गोंडा हम गए गोंडा सर, नहीं, गोंडा गोंडा हम आएंगे कभी, हमारा दोस्त रहता है वहाँ। सर एथलीट तो सबसे ज्यादा हरियाणा में ही है। भाई खाते पीते सर देसी खाना, एनआईटी दूध कुरुक्षेत्र पीते ज्वाइन कर हैं। लूँ? हाँ, एनआईटी मिल जाए तो मजे हैं, एनआईटी बहुत अच्छा है कुरुक्षेत्र। एनआईटी कुरुक्षेत्र। आराम से, आराम, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, यस सर। कोई भी एनआईटी के लिए सर घुस ये जाओ। सर सर गोंडा में बड़गांव जानते हैं आप? बड़गांव सर स्टेशन रोड। बड़गांव? जी सर बड़गांव। दोस्त मैं अभी गोंडा आया नहीं कभी, पर मेरा दोस्त वहाँ साहब रहता है और कहाँ पे उसने, रहते हैं आप? मैंने उससे पूछा नहीं कभी, लेकिन मेरे साथ पढ़ता था वो आईआईटी में, तो मैं सर उसकी अभी आवास आवास विकास तो जानते ही होंगे सर आप? आवास विकास जानता हूँ मैं। जी जी। तो उसके बहन की शादी है, उसमें आऊँगा मैं, बहन की शादी में। अच्छा सर कब है? सर अभी उसका डेट फिक्स नहीं हुआ, लेकिन आज अनुराग मैं सर, बता दूंगा आपको। अनुराग सर, हाँ बेटा। सर सर ये अगर फिजिक्स में अगर ये लोग टाइम जो आप बोल रहे थे पिछले साल, मतलब पिछले साल मैं 12th पास करके दिया था एग्जाम, तो इतना तो अंगूठा लगाना, इतना बबल फिल करना, इतना पिछले साल नहीं था। इस साल उतना मतलब 25 मिनट टाइम लिया, अगर 25 मिनट दे दिए होते तो मैं फिजिक्स पूरा कर जाता। मैं 25 अटेंड ही नहीं कर पाया। 500 तक आ ये ही रहा है मेरा, 510 तक आ रहा है मेरा मिनट में। जनरल ये बस कैटेगरी है फिजिक्स क्या? की वजह से है। अभी जनरल ओबीसी है। ओबीसी में ओबीसी है अभी भी आपका हो सकता है, अगर 500 से ऊपर जा रहे हैं तो। यूपी में, सर यूपी स्टेट से में होना। होगा, यूपी में नहीं होगा। यूपी में नहीं, कहीं भी हो सकता है, यूपी में नहीं कहूँगा। तो सर यूपी यूपी तो राजस्थान दिल्ली की हरियाणा की जाती है कट ऑफ। जहाँ सर जहाँ तो मिले चले स्टेट जाना, जहाँ मिले चले जाना कहीं भी। मतलब काउंसलिंग से भरूंगा तो मतलब बाहर का भी मिल सकता है हाँ, मतलब। जहाँ मिले चले जाना, छोड़ना मत, नहीं सर, छोड़ना नहीं है। खाली नहीं मत तो बैठना। अब मेरे को सर टाइम ही नहीं मिल पाया ना कि मतलब फिजिक्स का कर पाऊँ। लोग मतलब इतना मतलब दिमाग मतलब वो कर दिया था ना, परेशान कर दिए थे, भरो भरो बंद करवा दे रहे थे बाबा कॉपी समझ रहा हूँ, समझ कॉपी रहा हूँ। आकर। सर यूपी में मतलब कुछ ऐसा 1000 सीटें बढ़ी है हाँ, सीट एमबीबीएस अभी की। सीट और बढ़ेंगी, अभी सीट और बढ़ेंगी, चिंता मत करो। 1000 सर सीट तो बढ़ काउंसलिंग, गई है। काउंसलिंग से पहले सीट काउंसलिंग बढ़ तो मुझे जाएंगी। मिलेगा। आज मोदी जी ने शायद आदेश भी दिया है सीट बढ़ाने के लिए, चिंता मत करो। सर तो हमारे ये यहाँ मध्य प्रदेश में तो ऐसा हुआ है कि जिस कॉलेज में 180 सीट थी वहाँ 220 हो गई, जहाँ 80 थी वहाँ 100 अरे हो गई। भाई जहाँ तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे मामा हैं जो शिवराज जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस टाइम बहुत सीट बढ़ा रहे हैं। सर हमारे यहाँ सर तो वो भी चलता है कि मतलब प्राइवेट कॉलेज लेता है ना जो, हम्म। उसकी भरता फीस सरकार भरती है। हाँ, ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में है, सही कह रहे हो। 85% ऊपर हो अगर सीबीएसई बोर्ड है तो। जी जी जी। सर इंजीनियरिंग नहीं, वाले बच्चों की सीट टेकअप करेंगे। हरियाणा में 40 लाख है फीस। यहाँ 1 करोड़ भी ऐसे तो अरबिंदो की। हाँ नहीं, फीस वो गवर्नमेंट कॉलेज की। ना 40 लाख नहीं हो हाँ सकती। वो वहाँ हुआ ना, अभी वो कुछ हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 40 लाख रुपए? यस हाँ सर। सर वो अभी हुआ था वहाँ, वो बंद कर दिया, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी बढ़ा दी। यार अब असल बढ़ा में था सर, पिछले साल तो बढ़ा था। एक डॉक्टर को बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सरकार के। हाँ यस सर। ये सोचो तुम। चलो बच्चों, रात काफ़ी हो गई, सो जाओ। और सब बच्चे अपनी मेहनत करो, पॉजिटिव रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो मेरे साथ। अपने दोस्तों को बोलो कि सर को फॉलो सर, करो। ये स्पेस का शेड्यूल सेंड कर दो सर। इसका ये शेड्यूल बना के सेंड करता हूँ, ठीक है? यस सर। सर ट्वीट कर दीजिएगा। हाँ, ट्वीट कर दूंगा बेटा। यस सर। ओके सर। ओके बाय सर। बाय बेटा, लव यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।